बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, पाकिस्तान बनने में किन किन इवेंट्स और किन शख्सियात का क्या किरदार है, ये हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने आपके साथ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस और सर सैयद अहमद खान के बारे में डिटेल के साथ शेयर किया था। इस वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी, जिसमें कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांग्रेस को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस चूँकि हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी भी डिटेल शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि डेली आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। कांग्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नोट कर लें। कांग्रेस कब बनी थी? क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। कांग्रेस कब बनी थी? इसकी डेट है 1885। किसने बनाई थी, यानी इसका बानी कौन था? A.O. ह्यूम था इसका बानी। कांग्रेस का पहला सदर कौन था? वोमेश चंद्रा इसका पहला सदर था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में कब शमूलियत की थी? 1906 में, 1906 में। कायदे आज़म एक ही वक्त में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में कितना अरसा शामिल रहे? 7 साल। 1913 से 1920 तक। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा था। 7 साल तक दोनों को कंटिन्यू रखा था। अब मुस्लिम लीग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इनको मिक्स नहीं करना कि कांग्रेस 1885 में बनी थी और मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, तो मिक्स कर दें। कांग्रेस का 1906 और मुस्लिम लीग का 1885 नहीं कर देना, कभी भूलना नहीं है आपने पेपर में। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और किसने बनाई थी? ख्वाजा सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था? सर आगा खान। मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? ढाका में। ढाका किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ये बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर कहाँ है, कहाँ था? मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर लखनऊ में था। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत की? 1913 में। कायदे आज़म मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट कब बने? 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वर्ल्ड वार 1 जंग अजीम अव्वल। इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसका ब्रीफ ओवरव्यू शेयर कर देती हूँ आपके साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो रिपीट होते हैं वो भी शेयर कर देती हूँ। सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन ये है कि जंग अजीम अव्वल कब शुरू हुई थी, इसकी डेट कंफर्म कौन सी थी? इसका आंसर है 28 जुलाई 1914। जंग अजीम अव्वल 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी। इस जंग के बाद दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जिनमें अलाइड पावर थे बरतानिया, फ्रांस, रूस और इनके साथ साथ कुछ छोटी रियासतें भी शामिल थीं। अलाइड पावर्स को बाद में अमेरिका, जापान और इटली ने भी ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ सेंटर पावर्स थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ऑटमन एम्पायर शामिल थे। इस जंग से पहले यूरोप ने बेशुमार जंगी हथियार तैयार कर लिए थे। बरतानिया और जर्मनी तेजी से तरक्की कर रहे थे। यूरोप में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बढ़ रहा था। इस तवाज़ुन को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने खुफिया तौर पर इत्तेहाद किया था और इस तरह ये जंग शुरू हुई थी। और 4 साल बाद ये जंग जारी रहने के बाद बिलाखिर 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो गई थी। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जंग अजीम अव्वल कब शुरू हुई थी, या ये एंड कब हुई थी? और एक और क्वेश्चन रिपीट होता है कि ये कितना अरसा चली थी? 4 साल। जंग अजीम अव्वल की वजह, वैसे तो इसकी वजह ये नहीं थी, पहले से खुफिया इत्तेहाद हो रहा था, ममालिक के दरमियान खुफिया तैयारियां हो रही थी, लेकिन जिस वजह को बहाना बनाया गया था वो कौन सी वजह थी? जंग अजीम अव्वल की वजह किसका कत्ल बनी थी? ऑस्ट्रिया हंगरी और उसकी वाइफ का कत्ल इस जंग की वजह बने थे। नेक्स्ट है जी खिलाफत मूवमेंट। इसके बारे में आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। अतगल ड्रामा तो आजकल सबने देखा हुआ है, और इस ड्रामे के बाद मेरे ख्याल में खिलाफत उस्मानिया के बारे में डिटेल से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए हो तो कमेंट में मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं दोबारा आपके लिए नई वीडियो इस पर बना दूँगी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। किस अब्बासी खलीफा ने बगदाद की बुनियाद रखी थी? इसका आंसर है
अब्बास अल-सफ़ा और इसने 750 में बगदाद की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमैया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी और इसके पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। सेपरेट ऑफ इस्लाम किताब के मुसन्निफ कौन थे? सैयद अमीर अली थे इस किताब के मुसन्निफ। खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत कौन सा था? इसका दारुल हुकूमत कुस्तुंतनिया। खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े किसने किए? इसका आंसर है इत्तेहादियों ने। खिलाफत उस्मानिया का दौरानिया कितना था? इसका आंसर है 1299 से 1924 तक। हजरत उस्मान का ताल्लुक किस कबीले से था? इसका आंसर है बनु उमैया से। खिलाफत सहाबा के टोटल कितने साल थे? इसका आंसर है 30 साल। इथोपिया कहाँ का मुल्क है? अफ्रीका का मुल्क है ये। इथोपिया यानी हबशा। मोहम्मद बिन कासिम किसके करीबी रिश्तेदार थे? इसमें बहुत से MCQs आएंगे, लेकिन हिजाज बिन यूसुफ सबसे अहम है जो बार बार रिपीट होता है। मोहम्मद बिन कासिम कब पैदा हुए? इसका आंसर है उमैया खिलाफत के दौर में पैदा हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कितनी उम्र में फतह किया था? इसका आंसर है 17 साल की उम्र में। और मोहम्मद बिन कासिम ने किसको शिकस्त दी थी? राजा दाहिर को। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू देती चलूँ। 1920 से 1930 का अशरा मुत्तहदा हिंदुस्तान की सियासी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। इस अशरे में हिंदुस्तानी सियासत में ऐसे वाक़यात पेश आए जिनमें हिंदुओं ने अपनी तंग नज़री और तासुब का सबूत देते हुए हिंदू मुस्लिम दुश्मनी में बहुत इजाफा किया था, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत 1928 में हिंदुओं की तरफ से पेश की गई नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी का सबब बनी। नेहरू रिपोर्ट की तैयारी का सबसे बड़ा सबब साइमन कमीशन 1927 था। अब मैं बताती हूँ आपको कि साइमन कमीशन क्या था, इसका भी ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ। 1927 में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के आइनी मसाइल तय करने की गर्ज से सर जॉन साइमन की सरबराही में 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमीशन तैयार किया था। सर जॉन साइमन की सरबराही में था, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन तय पाया। साइमन कमीशन 1927 अंग्रेज हुकूमत की हिंदुस्तानियों से नफरत की अक्कासी करता है, जिसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि साइमन कमीशन में हिंदुस्तान के किसी भी मेंबर को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम सियासी जमातों ने साइमन कमीशन के बायकाट का फैसला किया था। कायदे-आज़म को हिंदुस्तानियों का इस तरह नज़रअंदाज किया जाना बहुत बुरा लगा था, तो उन्होंने भी साइमन कमीशन की मुखालफत की थी। 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला हुआ था कि आइन साजी का काम एक मुख्तसर सी कमेटी के सुपर्द किया जाएगा। चुनाचे पंडित मोतीलाल नेहरू की सरबराही में 9 मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई थी, जिसको नेहरू कमेटी का नाम दिया गया था, और इस कमेटी ने जो आइन तैयार किया था उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों की शदीद मुखालफत की थी, जिसमें कायदे-आज़म के 14 नुकात में पेश किए गए मुसलमानों के जो अहम नुकात थे, जिनमें मिसाल के तौर पे जुदागाना इंतखाबात, मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों की एक तिहाई नुमाइंदगी, सिंध की बम्बई से अलहदगी, सूबा सरहद और सूबा बलूचिस्तान की इस्लाहात वगैरह को फ़िरका वाराना कहकर मुस्तरद कर दिया गया था। कायदे-आज़म ने एक कॉन्फ्रेंस के बाद नेहरू रिपोर्ट में तरमीम की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कायदे-आज़म की कोशिश नाकाम हुई और उनकी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया था, जिस वजह से कायदे-आज़म मायूस हो गए थे। पहले कायदे-आज़म ने मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद की कांग्रेस में भरपूर कोशिश की थी। नेहरू रिपोर्ट के बाद कायदे-आज़म ने वाज़ेह ऐलान किया था कि अब मुसलमानों के और हिंदुओं के रास्ते जुदा जुदा होंगे। 14 पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि कायदे-आज़म ने 14 पॉइंट्स यानी अपने 14 नुकात कब पेश किए थे। इसका आंसर है 1929 में पेश किए थे। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल और उनकी अलग वतन हासिल करने के लिए उनकी कारकर्दगी क्या थी और उन्होंने किस किस तरह कोशिशें की थी, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।